अब बस पापा जी, आपको शर्म नहीं आती क्या? हर दूसरे दिन किसी ना किसी बहाने से आप मेरे सामने पैसे मांगने आ जाते हैं। एक तो आप पूरा दिन घर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ऊपर से आपको पेंशन भी नहीं मिलती है, ऊपर से रोज रोज दवाई की दिक्कत। आपकी और माँ की बीमारी के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम आपको अपने साथ रखते हैं, ये क्या कम है? ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं आपकी और माँ की बाकी जिम्मेदारियां भी उठाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। आपको नहीं लगता रोज 4 बातें सुनने से अच्छा है आप कुछ काम करें? वो तो शुक्र मनाओ अपनी बहू रिंकी का कि आपकी पत्नी घर के कुछ काम कर देती है, तो रिंकी आप लोगों को इस घर में रहने देती है। वरना इतने सुंदर घर में जब हम पुराना फर्नीचर नहीं रखते तो पुराने लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा मन ही जानता है। नवीन अपने पिता नरेंद्र बाबू से कहता है। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा नवीन, तुम जिसे मेरी पत्नी कहकर संबोधित कर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो, वो तुम्हारी माँ है। मैं घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयों के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और अगर मुझे पेंशन नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या दोष है? सोचो, जब मैं नौकरी करता था तब मैंने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की। अगर उस समय मुझे पता होता कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं पैसे बचाने में लगा रहता, कभी तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता। नवीन गुस्से में बोला, तो क्या मुझे पढ़ा लिखा कर मुझ पर एहसान किया है आपने? मैंने कहा था मुझे पैदा करो, आपने क्या सोचा था? बेटा होगा तो उस पर थोड़े पैसे खर्च कर दूंगा, फिर जीवन भर उसे बैल की तरह काम करवाऊंगा और खुद ऐश की जिंदगी जीऊंगा। भूल जाओ ये सब आप। घर में रहने और खाने को देते हैं, यही बहुत है। अपनी दवाइयों का खर्चा खुद उठाओ, वरना मरते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ज्यादा परेशान किया तो घर से भी बाहर कर दूंगा। इतना कहते हुए नवीन चला गया। नवीन के जाते ही उसकी माँ बिमला जी हैरानी से बोली, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको इतना कुछ सुनाकर चला गया? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाला था? इससे अच्छा तो हम गांव चले जाते, कम से कम इज्जत की नमक रोटी तो खाते। नरेंद्र बाबू बोले, बिमला, गांव में रहकर तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी शहर आना जाना पड़ेगा। और एक बात है जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई, अब किस मुंह से बताऊं? बिमला जी हैरानी से नरेंद्र बाबू को देखने लगी। नरेंद्र बाबू बोले, इस घर को लेने के लिए नवीन ने मुझसे कुछ पैसों की मदद मांगी थी, तो मैंने गांव का घर बेच दिया था। सोचा था वो घर रखकर क्या करूंगा, बेटा घर ले ही रहा है, उसके साथ बुढ़ापा कट जाएगा। और उस वक्त तो नवीन ने भी ऐसा कुछ गलत व्यवहार नहीं किया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बेटा सम्मान की 2 रोटी भी नहीं खिला पाएगा। इतना कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें नम हो आई। बिमला जी बोली, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने तो पिता होने का फर्ज निभाया। अब बेटा अपना फर्ज भूल जाए तो कोई क्या कर सकता है? पर एक बात कहूँ, बेटे बहू के तानों से सम्मान की सूखी रोटी भली होती है। इतना कहकर दोनों भावुक होकर एक दूसरे को साहस देने लगे। तभी उनकी बहू रिंकी कमरे से निकलकर आई और बोली, ये क्या सुबह सुबह घर में मातम फैला रखा है? और मम्मी जी, घर के काम करने में आपको आलस आता है और यहाँ बैठकर दोनों गप्पे लड़ा रहे हो, शर्म है कि नहीं? अभी बस सुबह का नाश्ता बना है, बाकी का काम कौन करेगा? आपकी माँ? बेचारी बिमला जी आंसू पोंछते हुए बोली, बहू, मैं बाकी का काम भी कर दूंगी, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दो मुझे और तुम्हारे ससुर जी को, फिर दवाई भी लेनी है। रिंकी बोली, काम तो आप लोगों से एक ढेले का होता नहीं, बस दिन भर खाने की बात करती है। बिमला जी बोली, बहू, नवीन के लिए सुबह जो पोहा बनाया था थोड़ा बचा हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं वही इन्हें दे देती हूँ। रिंकी बोली, खबरदार, अगर जो पोहा आपने लिया तो मैं क्या खाऊंगी आपका सर? कल रात उन्होंने खाना नहीं खाया था, रोटी सब्जी बची हुई है, उसे क्यों फेंकना? ऐसा करो आप लोग खा लो। बिमला जी बोली, पर बहू, उस सब्जी में तो खटास आ गई है, बुजुर्ग इंसान बासी खाना खाएगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। रिंकी बोली, अच्छा औकात तो देखो, कमाई कुछ नहीं और खाना इन्हें ताजा चाहिए। क्यों सब्जी में नींबू निचोड़कर लोग खाते नहीं हैं? तो यही सोच कर खा लो। अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए और फटाफट घर के काम निपटाओ,
मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नरेंद्र बाबू बोले, बिमला, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, अगर सुबह की चाय बची हुई है तो वही दे दो। इतना कहकर वो उदास से अपने कमरे में चले गए। फिर अपनी और बिमला जी की दवाइयों को चेक करने लगे। दोनों की बीपी की दवाइयाँ सेम ही थी। दवाई कम थी तो नरेंद्र बाबू ने बिमला जी से झूठ कह दिया कि मैंने दवाई ले ली है। बेचारी बिमला जी, उन्होंने रोटी को थोड़ा सा पानी में भिगोकर पहले नरम किया, फिर हल्की सी चीनी डालकर नरेंद्र बाबू को खाने के लिए दे दी। नरेंद्र बाबू एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप खाना खा लिए और बोले, बिमला, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कम से कम हमारी दवाइयाँ ला सकूं। बिमला जी बोली, इस उम्र में कौन आपको काम देगा और क्या आप काम कर पाएंगे? नरेंद्र बाबू बोले, बिमला, क्या तुम्हारी उम्र है घर के काम करने की? फिर भी तुम कर रही हो ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? घर में बेटे बहू से ताने सुनने से अच्छा है बाहर वालों की कुछ बातें सुनकर अगर हाथ में कुछ पैसा आ जाए तो कम से कम सम्मान की रोटी खा पाऊंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गई। वो सोचने लगी, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है मदद और सबसे सस्ती चीज है सलाह, जो हर कोई बिना मांगे दे देता है। बेचारे नरेंद्र बाबू हर किसी से मदद मांगते पर कोई मदद नहीं करता, बल्कि चार बातें अलग सुना देता। वो किसी दुकान पर गए और बोले कि अगर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए। दुकानदार बोला, तुम्हारे जैसे बूढ़े पर पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं किसी जवान लड़के को रख लूं। जाओ बाबा, यहाँ से कोई काम नहीं है। तुम जितना काम नहीं करोगे उससे ज्यादा अपनी तकलीफ गिनाते रहोगे। चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर दुकानदार ने उन्हें चलता कर दिया। बेचारे नरेंद्र बाबू 2 घंटे भटक रहे थे। फिर वो एक मोहल्ले से गुजरे। उन्होंने घर घर जाकर मदद मांगी तो एक व्यक्ति ने कहा, आपको भीख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? इससे अच्छा अपना छोटा मोटा काम शुरू करो। नरेंद्र बाबू बोले, साहब, काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। उस लड़के ने 10 रुपए आगे करते हुए कहा, शुरुआत तो 1 रुपए से भी की जा सकती है। मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, लेना है तो लो वरना जाओ। नरेंद्र बाबू ने पैसे लिए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली मदद करने के लिए, पर ये पैसे मैं उधार ले रहा हूँ जो आपको जल्दी लौटाने आऊँगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। शायद उनके दिमाग में कोई बात चल रही थी। अब ये हर दिन की बात हो गई थी। नरेंद्र बाबू घर से सूखी रोटी नमक या चीनी के साथ खाकर निकलते और घर घर जाकर मदद मांगते। कोई 5 रुपए तो कोई 10 रुपए से मदद करता तो वो बदले में उस व्यक्ति का कुछ काम कर देते। कभी कोई उन्हें कुछ खाने को दे देता था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन नरेंद्र बाबू नेहा के मोहल्ले में आए, जो एक हाउसवाइफ थी और उसके पति पेशे से वकील थे। नेहा दोपहर के काम निपटाकर मीठी नींद लेने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से लोगों की और किसी बुजुर्ग की आवाज आने लगी तो उत्सुकतावश वो भी बाहर देखने चली आई। देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र बाबू की आवाज थी। भले लोगों कुछ काम करवा लो और बदले में 2 सम्मान की रोटी खाने का मौका दे दो। नेहा ने देखा तो नरेंद्र बाबू हर किसी से मदद मांग रहे थे। उनकी करुणा पुकार और उनकी आंखों की सच्चाई और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना, स्वाभिमान के पैसे के बदले जब तक आप कोई काम नहीं करवाएंगे आपसे पैसे नहीं लूंगा। ये बात नेहा और बाकी लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। नेहा उनकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी पड़ोसन सीमा बोली, अरे नहीं नेहा, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे देने की। ये लोग पैसे लेते हैं और फिर शाम होते ही दारू पीकर इधर उधर भटकते रहते हैं। और देखो तो इस बूढ़े को कहता है कि पैसे के बदले काम करवा लो। आखिर इससे हम क्या ही काम करवाएंगे। नहीं नहीं बाबा, जाओ जाओ। इतना कहकर सीमा ने नरेंद्र बाबू को आगे का रास्ता दिखाया और अपने घर में चली गई। नरेंद्र बाबू उदास होकर वहां से जाने लगे तो नेहा बोली, काका बहुत धूप है, आप थक गए होंगे, 2 पल को यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कह नेहा घर के अंदर से 2 रोटियों में आलू की सूखी सब्जी लपेट कर ले आई। फिर पानी का गिलास और रोटियां उनके आगे बढ़ाती हुए बोली, लगता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है,
ये लीजिए, ये खाकर पानी पी लीजिए। नरेंद्र बाबू भूखे तो थे ही। उन्होंने खाना खाया और दोनों हाथों से नेहा को आशीर्वाद दिया। फिर बोले, बेटा तुमने मुझे रोटी खिलाई है, इसके बदले में मैं तुम्हारे बगीचे की सफाई कर देता हूँ। नेहा बोली, नहीं नहीं, मैंने आपको रोटी इसीलिए नहीं खिलाई कि आप मेरा कोई काम करो। इतनी इंसानियत तो लोगों में होनी ही चाहिए। नरेंद्र बाबू बोले, वही तो नहीं बची है लोगों में। लोग सलाह देते हैं पर मदद नहीं करते, क्योंकि मदद बहुत महंगी है और सलाह बहुत सस्ती। बेटा अगर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारा कर्जदार रह जाऊँगा और मैं सम्मान की रोटी खाना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बगीचे में से सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी नेहा ने आवाज़ दी और उनके हाथ में 200 रुपये दे दिए। तो नरेंद्र बाबू जल्दी ही पैसे लौटाने की बात कहकर चले गए। नेहा ये सोचकर रह गई कि लिए पैसे आज की दुनिया में कौन लौटाने आता है, जो ये आएंगे। अगले दिन नेहा ने जब नरेंद्र बाबू की बात चलाई तो सीमा बोली, मैंने तो कहा था, मैंने तो बस 20 रुपये दिए, तुमने तो 200 रुपये दे दिए। आज उस बाबा की नींद कहाँ खुलेगी। सीमा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नेहा ने जो देखा, जिससे उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें भर आई। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। नरेंद्र बाबू की उस एक दर्द भरी आवाज़ ने सभी लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। वो कह रहे थे, सलाह नहीं भले लोगों, आपसे मदद चाहता हूँ। तानों से अच्छा सम्मान की रोटी खाना चाहता हूँ। बस इतनी मदद कर दो, ज़रूरत का सामान ले लो और मेरी ज़रूरत भी पूरी कर दो। नरेंद्र बाबू की ये बातें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। नेहा ने गौर से देखा, नरेंद्र बाबू ने अपने कुर्ते पर छोटी छोटी चिमटी, चाय की छन्नी, सेफ्टी पिन, बर्तन मांजने वाला गुच्छा और रंग बिरंगी रील बिंदी लटकाए अपने चेहरे पर वही मासूमियत और बेबसी लिए लोगों को बुला रहे थे। अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर से आवाज आई, अरे अंकल, तो आपने अपना धंधा ऐसे शुरू किया। नरेंद्र बाबू 10 रुपये वापस देते हुए बोले, हाँ बेटा, मैंने तो कहा ही था, मुझे सम्मान की रोटी चाहिए, भीख नहीं। ये लो तुम्हारे पैसे। अजनबी बोला, काश कि आज के नौजवानों की सोच भी आपके जैसी हो जाए। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर ये पैसे आप रखें। नरेंद्र बाबू ने पैसों के बदले एक रुमाल उसे देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे एहसान नहीं, काम चाहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। सीमा हंसते हुए उनके सामने आई और बोली, अरे बाबा, आपने तो चलती फिरती दुकान खोल ली है। वो टूटे हुए दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम जैसे भले लोगों ने मदद की तो मेरा भी साहस बढ़ा। कम से कम अपनी धर्मपत्नी को अपने पैसों से दवाई दिला पाऊंगा और सम्मान की रोटी खिला पाऊंगा, वरना तो। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें भर आई। उनकी बातें सुनकर सीमा को अब अपने कहे हुए शब्दों पर शर्म आ रही थी। उसने पहले उन्हें हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको कुछ और ही समझ रही थी, पर आप तो। नेहा भी वहां आकर बैठ गई। फिर नरेंद्र बाबू ने अपनी आप बीती बताई। नरेंद्र बाबू की आप बीती सुनकर उन दोनों की आंखें भीग गई। फिर क्या था, नेहा और सीमा ने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलवाया। सबने 1-2 चीजें खरीदी, कोई मोल भाव नहीं किया। देखते ही देखते नरेंद्र बाबू की सारी चीजें बिक गई। नरेंद्र बाबू ने तुरंत के तुरंत 200 रुपये नेहा को वापस किया। जब नेहा ने लेने से इनकार किया और कहा, अंकल जी, अगर आप मदद चाहते हैं तो क्या मैं आपको काम दे सकती हूँ। नरेंद्र बाबू की आंखें उम्मीद से चमक गई और बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई काम दे दे, मैं भीख मांगना नहीं चाहता। नेहा ने कहा, आप कल से मेरी बागवानी की देखभाल कीजिए और यहीं बगल में एक कमरा भी है, अगर आप वहाँ रहना चाहे तो उसमें रह सकते हैं। सीमा बोली, हाँ हाँ, और हमारे बगीचे का काम भी आप ही करेंगे। इतने में बगल से कोई तीसरा आदमी आया और बोला, अगर आप हमारी गाड़ी साफ कर सकते हैं तो हम उसके अच्छे पैसे दे देंगे। देखते ही देखते नरेंद्र बाबू को बहुत सारे काम मिल गए और रहने के लिए जगह भी मिल गई। नरेंद्र बाबू घर पहुंचे रोजाना की तरह। रिंकी बिमला जी को सुना रही थी, काम न करने के आपके पास 100 बहाने हैं
और चिकना चिकना खाने के लिए हर वक्त रसोई में जाने के कारण भी है। अच्छा होता अगर मैं कोई काम वाली रख लेती, कम से कम कुछ काम तो आती, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बिमला जी बोली, बहू मेरी दवाइयाँ कल खत्म हो गई, इसीलिए अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं दवाइयाँ मंगवा लेती, फिर मैं घर के काम भी कर देती। रिंकी बोली, दवाई देकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। अरे मैं तो कहती हूँ दवाई मत खाओ, जितनी जल्दी ऊपर चली जाओ, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए वही अच्छा होगा। नरेंद्र बाबू गुस्से में बोले, बस बहू बस करो, तुम और नवीन दोनों ने मुझसे कहा था घर बेचकर शहर में घर लेंगे और सब मिलकर रहेंगे। उस वक्त तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारी ये दुर्दशा कर दोगी। याद रखो, आज जो दवाइयों के लिए तुम मेरी बिमला जी से ऐसा व्यवहार कर रही हो, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, पर ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो भी तुम्हें ऐसी औलाद दे जो तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसाए। रिंकी बोली, पापा जी आंखें किसे दिखा रहे हो? अगर मैंने आपके बेटे को ये सारी बात बता दी ना तो आपको आज के आज घर से बाहर कर देंगे। नरेंद्र बाबू बोले, मेरा बेटा क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? उससे पहले मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर चला जाऊंगा। तभी नवीन की आवाज आई, तो किसने रोक रखा है, जाओ यहाँ से। रिंकी खबरदार, जो तुमने उनके सामने एक रोटी भी डाली। बिमला जी की आंखों से आंसू धारा बही जा रही थी और वो कह रही थी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी औलाद क्यों दी जिससे खून से सींचा, आज वही मुझे रोटी डालने की बात कर रहा है। रिंकी ने उनके एक एक सामान को उठाकर फेंकना शुरू किया। बिमला जी नरेंद्र बाबू से बोली, आप क्यों ये भूल जाते हैं कि अगर यहाँ से निकले तो हमारे सिर पर छत नहीं रहेगी। नरेंद्र बाबू बोले, अपमान भरी रोटी और छत से सम्मान की रोटी भली होती है। यहाँ हर रोज मरने से अच्छा है कहीं सम्मान की 2 रोटी खाकर मर जाऊं। बिमला तुम मुझ पर भरोसा रखो और चलो। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गए। वो नेहा के दरवाजे पर पहुंचे। नेहा ने उन्हें कमरा दिखाया। बिमला जी ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया तो नेहा बोली, अम्मा कोई भी माँ बाप लालची नहीं होते हैं, कुछ नालायक बच्चे जैसे खुद लालची होते हैं, उसी नज़र से सामने वाले को देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस सम्मान से उनके माँ बाप ने उनका पालन पोषण किया है, उसी सम्मान से वो जीना चाहते हैं। वो भीख नहीं बल्कि संयोग चाहते हैं। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा आपको बहुत बहुत आभार जो आपने हमें रहने की जगह दी। कुछ रोज बाद हम अपने रहने का इंतजाम किसी और जगह पर कर लेंगे। नेहा बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने दिन यहाँ रहना है आप रह सकते हैं। मैं कभी आपके सम्मान को चोट नहीं पहुँचने दूंगी। माता पिता की अहमियत क्या होती है मुझसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। पूरा बचपन मैंने अनाथ आश्रम में बिताया है। दोनों करीब 3 महीने तक वहीं रहे। नेहा के पति एक वकील थे। जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो उसकी सहायता से नरेंद्र बाबू ने अपने बेटे पर केस किया और अपने पैसे वापस लिए। नरेंद्र बाबू ने अपने और बिमला जी के रहने का इंतजाम एक ओल्ड एज होम में किया और वहां रहते हुए वो अपना काम करते रहे। अब वो नेहा और सीमा के साथ साथ अन्य कई लोगों के बगीचे का काम देखने लगे, जिससे उन्हें काम लायक आमदनी होने लगी। अब वो किसी पर बोझ नहीं थे, क्योंकि वो भीख नहीं संयोग और मदद चाहते थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। नरेंद्र बाबू ने अपने बेटे बहू से कोई रिश्ता नहीं रखा। सच कहा है किसी ने, जो अपनी मदद करता है उसे सामने से भी संयोग मिलता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।